बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। जेडीयू ने अपनी ही पार्टी के नेता आरसीपी सिंह पर करप्शन का आरोप लगाया है और न सिर्फ आरोप लगाया है बल्कि जवाब भी मांगा है। आरसीपी सिंह पर 58 प्लॉट खरीदने का आरोप है। जेडीयू ने बकायदा एक चिट्ठी जारी कर आरसीपी सिंह से तमाम आरोपों पर सफाई मांगी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार पटना से लाइव जुड़े हुए हैं, जिनके पास वो हाथ में उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज है, साथ ही वो चिट्ठी भी आपको दिखा रहे थे जिसमें जेडीयू ने आरसीपी सिंह से सफाई मांगी है। प्रकाश, कल तक राइट हैंड माने जाते थे प्रकाश आरसीपी सिंह नीतीश सिंह के, लेकिन यहां पर अगर बात की जाए अब जेडीयू ने चिट्ठी जारी कर न सिर्फ याद दिलाया है कि पार्टी ने आरसीपी सिंह के लिए क्या क्या किया बल्कि साथ ही सफाई भी मांगी। लेकिन टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे प्रकाश आप? देखिए, बिल्कुल टाइमिंग का ही महत्व होता है राजनीति में। पहले नौकरशाह थे आरसीपी सिंह और बाद में फिर राज्यसभा में गए और अंत में वो मंत्री भी बन गए। लेकिन इन दोनों की शुरुआत कहां से तल्खी की हुई, कहां से नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के रास्ते जुदा होने लगे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन चलते चलते पटना के सबसे वीवीआईपी इलाके में हम पहुंच गए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी घर में रहते हैं, 7 सर्कुलर रोड में, और यही वो जगह है जहां आरसीपी सिंह लगातार बने रहते थे। यहाँ पर सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का भोजन हो, जब तक नीतीश कुमार सो नहीं जाते थे तब तक यहाँ से वो निकलते नहीं थे। ये दोस्ती थी इन लोगों के बीच में, ये गहरा संबंध था और 1-2 साल 10-20 साल का नहीं बल्कि पिछले 30 सालों से इन दोनों के प्रगाढ़ संबंध थे। और नालंदा से आरसीपी सिंह भी आते हैं, नीतीश कुमार भी आते हैं। लेकिन आखिर क्या हुआ जो ये दस्तावेज जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर, कि कैसे उनके खिलाफ में ये कार्रवाई की जा रही है और वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। आखिरकार दोस्ती में दरार कैसे आई, यही अहम सवाल है। प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी भी जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी, जो चिट्ठी और जो तमाम चीजों के बारे में हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार बता रहे हैं, ये चिट्ठी भेजी गई है पार्टी की ओर से आरसीपी सिंह को, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आरोप हैं वो तथ्यों से पूरी तरह से परिपूर्ण है। 35 पृष्ठों का ये आरोप पत्र है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है जिसमें 58 प्लॉट्स के बारे में बताया गया। और मुझे लगता है जब तक पार्टी आश्वस्त नहीं थी तब तक इस तरह का कोई स्पष्टीकरण पूर्व में नहीं पूछा गया। अब जब तथ्यों की पूरी जानकारी है तो निसंदेह ये एक गंभीर मामला है। और चूंकि भारत सरकार ऐसे मसलों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, चाहे वो संजय राउत का सवाल हो या पार्थ चैटर्जी का सवाल हो, देश के अलग अलग हिस्सों में डीके शिव कुमार से लेकर के तमाम लोगों पर इस तरह के आरोप लगे हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीति में नैतिकता, शुचिता और पारदर्शिता का सवाल है और इन राजीव रंजन जी जाने जाते हैं। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार भी पटना से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, आपको कोई सवाल? बिल्कुल राजीव जी, सबसे अहम सवाल ये है कि आरसीपी सिंह के खिलाफ में ये कार्रवाई क्या आपको लग रहा है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है? क्योंकि इस चिट्ठी में कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति या भ्रष्टाचार करके कोई संपत्ति कमाई हो। इसमें क्या बुराई है अगर वो ज़मीन खरीदते हैं? तो ज़मीन खरीदने में क्या बुराई लग रहा है जो आपको ये नोटिस देना पड़ रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी IRS अफसर की कमाई या राज्यसभा के सदस्य की कमाई, जो 58 प्लॉट और ये लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए का मामला है, मुझे लगता है इसको न्यायोचित ठहरा पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। और इस तरह से ये आय से ज्यादा की संपत्ति का मामला तो पूरी तरह से बनता ही बनता है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर उनके पास नहीं, आरोप भी आप ही लगा रहे हैं राजीव जी, और आप जजमेंट भी आप ही दे रहे हैं कि आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अभी तो आपने आरोप लगाए हैं और वो भी आपकी ही पार्टी के सारे लोग हैं, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष हों जिन्होंने शिकायत की, फिर प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया, और ये तमाम दस्तावेज जो हैं वो आप ही के तरफ से लगाए गए हैं। इसमें कहीं एफिडेविट नहीं है कि आपने जो आरोप लगाया है वो सही है या क्या है। तो आपको लग रहा है कि आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर करने की तैयारी है, इसलिए ये सब कुछ लिखा जा रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के आपको पूर्व के अनेक उदाहरण प्रकार की आपको याद होंगे। आप बिहार की राजनीति को काफी बारीकी से देखते रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जब पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार या ऐसे प्रश्नों पर जब शिकायत आई है नीतीश कुमार जी ने कार्रवाई की है। अपवाद कोई नहीं हो सकता है, ये इससे स्पष्ट हुआ है।
और आरसीपी सिंह जी के पास अगर इन प्लॉट्स के बारे में कुछ भी अपने पक्ष में सफाई देने का आधार है तो निसंदेह स्पष्टीकरण इसीलिए पूछा गया है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये भ्रष्टाचार का गंभीर मामला दिखता है और इसीलिए ये कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में, जिस तरह के ट्रैप केसेज हुए, जिस तरह से स्पेशल कोर्ट बनाए गए, जिस तरह से स्पीडी ट्रायल हुआ, मुझे लगता है उस पूरी श्रृंखला की एक कड़ी है। और दल के अंदर हो या दल के बाहर हो, अगर आपने भ्रष्टाचार किया है या आप पर ऐसा आरोप है तो निसंदेह आप अपने पक्ष में जो भी तथ्य है उनको लेकर के सामने आइए। उससे पब्लिक डोमेन में जब चीजें आएंगी तो क्या राजीव जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके नेता नीतीश कुमार जी ने तो लालू यादव से हाथ मिला लिया, तेजस्वी यादव पर जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप था उसके साथ आप उनको मंत्री बनाए, आप तमाम चीजें करते रहे और अब आपको भ्रष्टाचार की बात याद आ रही है, जिन्होंने जमीन की बात की है, जिनके ऊपर आरोप भी सिर्फ आपके ही लोगों ने लगाया है, किसी दूसरे ने नहीं लगाया है। मैंने तो पहले ही कहा कि इन आरोपों के सवाल पर अगर आरसीपी सिंह जी के पास कोई जवाब है तो उन्हें पार्टी को जवाब देना चाहिए। बड़ा सवाल क्या है ये समझ लीजिए। लालू प्रसाद यादव जी कन्विक्टेड थे, लालू प्रसाद जी सरकार के मुखिया नहीं हो सकते। जो कुछ भी मसला था वो तेजस्वी यादव का था। तेजस्वी यादव जब उन पर आईआरसीटीसी के मामले जब सामने आए तो नीतीश कुमार जी को थोड़ा भी विलंब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पब्लिक डोमेन में आप अपने आरोपों पर सफाई दीजिए और जब उन्होंने सफाई नहीं दी तो आपको पता है उस सरकार का पतन हुआ और नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव से पल्ला झाड़ने का फैसला किया। इसलिए ये पूर्व के अनेक उदाहरण हैं जो इस सवाल पर। अच्छा चलिए राजीव जी हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आप लोग जानते हैं। इन्होंने आरोप लगाया था, इनकी पार्टी ने, आरसीपी सिंह टैक्स, क्या इसी टैक्स की बात हो रही है? क्या मृत्युंजय जी आज भी आप कह रहे हैं कि इसी आरसीपी सिंह टैक्स की बात हो रही थी? नहीं, सवाल है क्या कि आरसीपी सिंह जी जेडीयू के बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे और जिस समय वो जेडीयू में सर्वे सर्वा हुआ करते थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी के बाद 2 नंबर के नेता थे। तो अचानक क्या हुआ नहीं हुआ ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, लेकिन आरसीपी टैक्स के रूप में भ्रष्टाचार की बात तो हमारे नेता लगातार कर रहे थे। और ये आज अगर जेडीयू की तरफ से उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो ये तो आरोप जो हम लोग लगा रहे थे वो सही साबित हो रहा है। क्या राजीव जी आप मानते हैं कि बिहार में आरसीपी सिंह टैक्स चलता था, जो आरोप मृत्युंजय तिवारी जी लगा रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार था? देखिए, प्रथम दृष्टया मैंने कहा ये गंभीर अपराध का मामला, गंभीर आर्थिक अपराध का मामला दिखता है। अब सफाई उनके देने के बाद निश्चित तौर पर कोई राय बना पाना ज्यादा आसान होगा, लेकिन इसमें 2 राय नहीं है कि इतने सारे प्लॉट रातों रात नहीं खरीद लिए गए होंगे, अनियमितताएं बढ़ती गई होंगी। लेकिन जब तक पार्टी आश्वस्त नहीं हुई, जब तक उनके पास बिंदुवार इन तमाम सवालों पर अनेक तरह की जानकारियां नहीं हासिल हुई, तब तक उनको इस तरह के आरोपों पर सफाई देने के लिए नहीं कहा गया। अब ये गेंद पूरी तरह से उनके पाले में है, उन पर आरोप लगे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। क्या मृत्युंजय जी आप सहमत हैं कि आरोप के जो जवाब आएंगे वो संतुष्ट होंगे और आरसीपी सिंह टैक्स का जो आप आरोप लगाते रहते? देखिए हम पहुंच गए हैं तेजस्वी के घर पर। नहीं, ये आरोप सिर्फ उदाहरण नहीं है, ये आरोप सिर्फ आरोप नहीं है। आरोप के पीछे जाना होगा कि आखिर जो आरोप कल तक विपक्ष लगा रहा था वो आज उनकी पार्टी ने ही लगाया। इसका मतलब है जो बात नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे वो सही साबित हुआ। यही बात तो वो कह रहे थे। आज तो खुद ही जेडीयू ने खुद ही स्वीकार किया, तो क्या उनको नोटिस भेजकर। हेलो, तो क्या उनको खुली छूट मिली हुई थी? क्योंकि आरोप तो बहुत पहले से आप लगा रहे थे। राजीव जी, स्पष्ट है, क्या खुली छूट मिली हुई थी आरसीपी सिंह को? जेडीयू नहीं है। जब उन्होंने अगर कोई गड़बड़ी की और पार्टी को इसकी जानकारी मिली, जानकारी के समर्थन में कई तरह के दस्तावेजी सबूत मिले, उन पर पार्टी ने शिकंजा कसा है, उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया।
अब सवाल ये नहीं है कि इस पूरे अवधि में अगर कुछ ना कुछ कारण नहीं हुआ होता तो उनकी राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर के कोई फैसला अगर उस समय लिया गया होगा तो आरोपों की आंच अगर रही होगी तभी ऐसे फैसले लिए होंगे, लेकिन आरोप लगाए गए हैं तो इन आरोपों पर अब ठीक है को जवाब दे। राजीव जी, सवाल ये उठता है कि आरसीपी सिंह तो पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं, पूर्व मंत्री हो चुके हैं, आपकी पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता है, तो उनके खिलाफ में ये सारा कुछ नोटिस जारी करने की क्या ज़रूरत है? अब तो वो कुछ है नहीं, किसी पद पर तो है नहीं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। क्या उनको पार्टी दागी साबित करके ये बताना चाहती है कि उनके लिए जो बीजेपी के जो गुणगान कर रहे थे तो बीजेपी में जाना उनके लिए मुश्किल होगा, या बीजेपी को इनको अंगीकार करना, उनको साथ लाना मुश्किल होगा? क्या यही वजह है? देखिए, सबसे पहले तार्किक सवालों पर कोई उत्तर का मामला नहीं बनता है। आगे क्या होगा वो उनके द्वारा दायर जो जरूरत होगा उस पर पार्टी का निर्णय क्या होगा वो साझा किया जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या राजनीतिक समीकरण होगा, किस दल में वो जाना चाहते थे, ऐसी आपको खबरों पर किसी राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। मैं ये मानता हूँ ये भ्रष्टाचार का मामला है और ये जनता क्या ये सही नहीं है? व्यक्ति है। क्या ये सही नहीं है कि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री अपने मन से बन गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, और इसी दिन से शुरुआत हो गई थी उल्टी गिनती आरसीपी सिंह की पार्टी में और राज्यसभा में? देखिए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस स्तर पर क्या निर्णय हुआ। जो आज का सच है वो आपके सामने है, और राजनीतिक तौर पर कई फैसले जो होते हैं उनके बारे में पार्टी जब तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं देती है तब तक कोई जानकारी साझा कर पाना किसी के लिए आसान नहीं होता है। इतनी बात तय है कि ये भ्रष्टाचार को लेकर अगर पार्टी आश्वस्त है ये मामले गंभीर हैं तभी उनसे पूछा गया है, और इसका राजनीतिक निहितार्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं राजीव जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आरसीपी सिंह लालू यादव के साथ जाने के, आरजेडी के साथ जाने के बिल्कुल खिलाफ थे, और उन्होंने कहा था कि वो सड़क पार नहीं करेंगे, यानी सड़क के इस पार में एक अन्य मार्ग है और सड़क के इस पार में लालू यादव का आवास है जहाँ तेजस्वी रहते हैं, तो वो सड़क पार नहीं करेंगे। यानी कि आप लोगों की नज़दीकियाँ जो इस बीच में महागठबंधन से आरजेडी से बढ़ रही है उसी का अंजाम है ये। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस पार या उस पार जाने का निर्णय पार्टी के अंदर सिवाय नीतीश कुमार जी के किसी को नहीं है, और ऐसे अधिकार बराबर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जी को ही दिए। इस पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी 1 से 10 तक केवल नीतीश कुमार जी ही इस पार्टी के नेता हैं। बाकी तमाम लोग जो हैं वो सामान्य हैं, सामान्य नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और इसीलिए ये कहना कि उनकी इच्छा क्या राजीव जी ये भी एक चिढ़ की वजह है कि आरसीपी सिंह जहां जा रहे थे उनके बारे में नारेबाजी हो रही थी कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, रामचंद्र सिंह जैसा हो, रामचंद्र बाबू जैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो? क्या ये भी पार्टी के गले नहीं उतर रहा था, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि कोई 4 लोग नारे लगाकर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ईवीएम के बटन से विधायक चुने जाते हैं, गठबंधन के नेता का चुनाव होता है और उसके बाद कोई मुख्यमंत्री होता है। तो ये तो इस तरह की नारेबाजी से अगर कोई मुख्यमंत्री हो तो इस राज्य में हर आंदोलन और हर प्रदर्शन में कोई न कोई चेहरा मुख्यमंत्री पद का स्वघोषित उम्मीदवार का होता है। इसीलिए ऐसे प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अगर लगभग 4 दशक संसदीय राजनीति को दिए तो उन्होंने खुद को मील का पत्थर साबित किया है, और उनके राजनीतिक कैरियर में चाहे उन फैसलों को लेकर के लोग जो भी कहते रहे, उन्होंने बराबर बिहार की जनता का हित तय किया, बिहार की जनता के लिए उन्होंने फैसले लिए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इन सवालों पर किसी तरीके की प्रतिस्पर्धा या कोई चुनौती वो बिहार में राजीव जी और मृत्युंजय तिवारी जी दोनों लोग हमारे साथ हैं। ये सवाल दोनों लोग से है कि क्या भविष्य में आप दोनों पार्टियां एक साथ आ सकती हैं, जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, इन सवालों पर मैंने क्या कहा कि हाइपोथेटिकल जो भी सवाल है, काल्पनिक सवालों पर कोई प्रतिक्रिया का क्या औचित्य है। अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव में काफी वक्त है।
अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा गया है कि गठबंधन की अगुवाई नीतीश कुमार जी विधानसभा और लोकसभा में करेंगे। हम विधानसभा वार तैयारी में लगे हैं। हमारी कोशिश है कि जो गलती या जिस वजह से भीतरघात की वजह से हमारे 43 एमएलए केवल जीत करके आए, हम बिहार की नंबर 1 पार्टी बनने का संकल्प पूरा करें। बाकी सवालों पर अभी किसी चर्चा का कोई औचित्य नहीं। क्या मृत्युंजय जी आप कह रहे हैं कि आप लोग के रास्ते एक हो सकते हैं नीतीश कुमार के साथ? मृत्युंजय जी मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है मृत्युंजय तिवारी जी से, पर यह तो स्पष्ट हो रहा है कि बिहार की राजनीति में अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो मोदी सरकार में मंत्री थे, नीतीश कुमार के फैसले के बगैर, नीतीश कुमार की सहमति के बगैर वो केंद्र में मंत्री बने थे और वहीं से इन दोनों के बीच में तनातनी शुरू हुई थी, जो आखिर में ये ख़त्म हुआ है आरसीपी सिंह के लिए। ये चिट्ठी, जिस चिट्ठी में जो पत्र हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि कैसे आरसीपी सिंह ने अकूत संपत्ति अर्जित की और उसमें ज़मीन के बारे में जिक्र है। न सिर्फ ज़मीन के बारे में जिक्र है बल्कि एफिडेविट में उन्होंने जो कुछ भी लिखा था उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं और कमियाँ हैं, उनको भी उजागर किया गया है। और उसके ही ज़रिए ये कारण पूछा गया है कि पार्टी को ये जवाब दें कि आखिर आपने जो कुछ भी ये तथ्य आपके सामने लाए गए हैं उस पर क्या आपकी सफाई है। क्या आरसीपी सिंह इसकी सफाई पेश करेंगे? क्या जेडीयू इसका इंतज़ार करेगी सफाई का, या फिर कार्रवाई के लिए जो तैयारी की गई है, इसकी पृष्ठभूमि जो है वो हम बता दें कि 26 जुलाई को जो नालंदा के प्रदेश अध्यक्ष, जिला के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष 2 लोग थे, उन लोगों ने, रहुई से उन लोगों ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी के बाद उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को लिखा गया और प्रदेश अध्यक्ष ने आज यानी 4 तारीख को, ये 4 तारीख की चिट्ठी है, 26 जुलाई से शुरू हुई और 4 अगस्त को जा कर के चिट्ठी जारी की गई है। और इस चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा गया है कि रामचंद्र बाबू आप स्पष्ट करें, आप बताएं जो आप पर आरोप लगे हैं उस पर क्या कहना है। लेकिन ये तो कहानी है, जो चिट्ठी है वो बयां कर रही है भ्रष्टाचार को लेकर के, न सिर्फ आरसीपी सिंह बल्कि इसमें लिपि सिंह जो आईपीएस ऑफिसर है, चर्चित आईपीएस ऑफिसर हैं, सहरसा की एसपी उनकी बेटी, उनका भी नाम का जिक्र है, लता सिंह उनके भी नाम का जिक्र है। तो ये पूरा परिवार पर ये आरोप लगा है और इस आरोप के सफाई का इंतज़ार जेडीयू को रहेगा। क्या वो सफाई पेश करते हैं या नहीं, या सीधे तौर पर कार्रवाई करने की अनुशंसा करते हैं, क्योंकि उस पर अब वो ना ही किसी पदधारक है, जेडीयू के किसी पद पर नहीं है, तो प्रदेश अध्यक्ष को ये पूरी ताकत है, पूरा अधिकार है कि वो कभी भी किसी भी के खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये आधार तैयार कर लिया गया है जिस आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे प्रकरण में कि जेडीयू का कोई भी नेता इस पर, प्रकाश आप बने रहे हमारे साथ। हम जो दर्शक अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि बिहार में जेडीयू के बीच में घमासान सामने आ गया है और आरसीपी सिंह जो सियासी पाला बदलने की तैयारी कर रहे थे, उनके खिलाफ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया है और 2004 से लेकर 2022 के बीच में जो संपत्ति अर्जित की गई है उसका हिसाब किताब मांगा गया है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।